हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में समझेंगे हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में और यहाँ पे कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, दोनों का बीच का हम लोग डिफरेंट समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में गर्म निष्कासन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन में लिखी हुई है कि द हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस इज ए मेटल फॉर्मिंग टेक्निक that involve forcing a heated metal billet through a shaped die under high pressure to produce product with a constant cross-sectional such as bar, ट्यूब एंड कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गर्म एक्सट्रूजन प्रक्रिया एक धातु निर्माण तकनीक है जिसमें एक गर्म धातु बिलेट जिसका जो टेम्परेचर होता है 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है को उच्च दबाव में एक आकार के डाई के माध्यम से निष्कासन किया जाता है ताकि एक स्थिर क्रॉस सेक्शनल वाले उत्पादों का उत्पादन किया जा सके, जैसे कि बार, ट्यूब और जटिल प्रोफाइल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया एक तरह का क्या होती है, धातु निर्माण तकनीक होती है, धातु निर्माण प्रक्रिया होती है, मेटल फॉर्मिंग टेक्निक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि एक यहाँ पे मेटल का जो शीट है उसको गर्म कर दी जाती है और गर्म करने के बाद उसको एक यहाँ पे सांचा के अंदर डाल के उसको यहाँ प्रेशराइज करके उसको एक यहाँ शेप बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये जो नज़र आ रही है यहाँ पे ये जो है ये हमारा एक तरह का सांचा है। अब क्या है, सांचा है तो अब इसके अंदर क्या है कि इसकी कुछ टेक्निक लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक यहाँ रैम का इस्तेमाल किया गया है। रैम मतलब एक तरह का रोड होती है और एक पिस्टन लगी होती है। ठीक है, इस तरह से पिस्टन लगी हुई है। अब क्या है कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे छड़ बनाना है, मतलब रोड बनानी है, मेटल का रोड बनाना है। अब क्या काम करेंगे कि इसके अंदर एक यहाँ पे मान लीजिए इतनी मोटी सी एक मेटल है, इसको पूरी तरह से गर्म करेंगे, गर्म कर देंगे पूरी तरीके से। गर्म करने के बाद इस यहाँ पे जो कंटेनर है इसके अंदर डाल देंगे। देख सकते हैं रेड रंग की नज़र आ रही है, इसको डाला गया है। अब डालने के बाद रैम के सहयोग से इसमें फोर्स लगाएंगे और पिस्टन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ क्या काम करेंगे, गर्म होने के बाद जिसकी टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस है, जब पूरी तरीके से फोर्स लगेगी तो यहाँ फोर्स लगेगी तो धीरे धीरे यहाँ पे एक यहाँ डाई का इस्तेमाल किया गया। ये डाई बिल्कुल ऐसा है, इस बीच में छेद है डाई में। तो छेद होने के कारण ये जो डाई है आगे की ओर जो मेटल है पूरी तरीके से एक तरह पूरी तरीके से थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब मेल्टिंग के फॉर्म में थोड़ा सा उससे पहले है। ठीक है, तो आप जैसे प्रेशराइज करोगे तो यहाँ पे क्या होगी कि धीरे धीरे पतली पतली यहाँ पे आकार में, जिस तरह से आप चाउमीन बनाते हैं, मतलब आटे को गूंद के और एक यहाँ सांचा के रूप में डाल के जब उसको प्रेशराइज करते हैं तो किस तरह से जब निकलती है, इसी तरह से यहाँ पे मेटल यहाँ पे हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। इस तरह से निकलते जाती है सांचा, जब यहाँ पीछे से फोर्स लगाते हैं तब। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पे ग्रीन रंग का जो नज़र आ रही है एक तरह का क्या है, रैम है, पिस्टन है। और रेड रंग की हमारा इसके अंदर एक तरह का हॉट एक तरह का मेटल का बिलेट है। मतलब एक यहाँ पे मेटल को पूरे से गर्म करके इसके अंदर डाल दी गई है और यहाँ पे इस सांचा है जो डाई बोल सकते हैं। ठीक है, और जब पीछे से फोर्स लगा रही है तो इसके अंदर जो छोटी सी छेद बनी हुई है धीरे धीरे आगे की ओर निकल रही है और यहाँ पे एक रोड का निर्माण कर रही है, मतलब छड़ का निर्माण कर रही है। ठीक है, बीम बना सकते हैं, रेल का ट्रैक बना सकते हैं। तो इस टाइप से हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया होती है। मतलब मेटल के बिलेट जो गर्म होती है पूरी तरीके से और उसको प्रेशराइज करके बाहर की ओर निकाल के उसको एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम समझते हैं क्या कि कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं लिखी हुई है क्या है कि कोल्ड एक्सट्रूजन इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वेयर ए मेटल स्लग इज शेप्ड बाय फोर्सिंग इट थ्रू ए डाई एट रूम टेम्परेचर और स्लाइटली अबव यूजिंग हाई प्रेशर फ्रॉम ए पंच और रैम इन ए क्लोज डाई कैविटी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ठंडा एक्सट्रूजन प्रक्रिया एक धातु निर्माण प्रक्रिया है जिसमें एक धातु के टुकड़े को कमरे के तापमान पर या उसे थोड़ा अधिक तापमान पर एक बंद डाई गुफा में पंच या रैम से उच्च दबाव का प्रयोग करके
एक डाई के माध्यम से बलपूर्वक गुजार कर आकार दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया में जो धातु का इस्तेमाल करते हैं वो रूम के टेम्परेचर के अपेक्षा होती है। मतलब उसकी जो टेम्परेचर होती है 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होती है, नॉर्मल रूम के टेम्परेचर, ठीक है। उसमें कोई भी अल्युमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कॉपर ले सकते हैं। अब ये डाई के फॉर्म में जो हमारा बनी हुई कंटेनर इसके अंदर डाल देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो फोर्स लगती है पूरी हाई फोर्स लगती है। इसमें जो फोर्स लगती थी उतनी ज़्यादा नहीं लगती थी जितना इसमें फोर्स लगती है। फोर्स लगने के बाद ये जो बीच में जो डाई बनी हुई है इसके सहयोग से कोई भी हम लोग बीम बना सकते हैं, कोई भी एक्यूरेसी का हम लोग छड़ बना सकते हैं, कोई भी साइकिल में लगी हुई जो स्पोक है उसको बना सकते हैं। तो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जब प्रेशराइज किया जाता है तो निकलती है, और ये कंटिन्यू निकलने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाती है, ठीक है। बलपूर्वक इसको हम निकाल देती है और एक प्रोडक्ट बन जाती है। ये होती है कोल्ड एक्सट्रूजन प्रक्रिया, ठीक है। मतलब हॉट में यहाँ पर गर्म बिलेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक जो गर्म मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ठंडी यहाँ पे मेटल बिलेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके सहयोग से हम लोग कोई प्रोडक्ट को निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस में और कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में, ठीक है। मुझे आशा है कि दोनों का बीच का आपको डिफरेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसकी जो मेटल की जो गर्म की जाती है इसकी जो तापमान होती है देख सकते हैं 1100 से लेके यहाँ 1300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसकी जो तापमान होती है यहाँ पे 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगती है इसमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। यहाँ पे जो पिस्टन और रैम को जो यहाँ पे ठेला जाता है बिलेट को, ठीक है। यहाँ पे तो इस टाइप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के बीच ये आपको नजर आएगा डिफरेंट, ठीक है। तो मुझे आशा है कि तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।